नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। सबसे बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कुंदन जम्यार। कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है। लंबी इसलिए कि पहले तो कोरोना को हराना है, फिर कोरोना के गैंग्स को भी निपटाना है। कहने का मतलब ये है कि कोरोना के चलते जो कई तरह की और बीमारी आ रही है, हार्ट से रिलेटेड हो, आँख कान गले से रिलेटेड हो, ब्लड शुगर समेत कई और बीमारियां हो, उनको भी हराना है। यानी कि कोरोना के इलाज के बाद जो उसके साइड इफेक्ट हैं वो भी कोरोना से कम घातक नहीं है, उनसे निपटना है। और आज के सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कम नहीं है कोरोना के साइड इफेक्ट। कोरोना के बाद खून में बन रहे थक्के, मरीजों के दिल पर कोरोना का हमला, इलाज के बाद कार्डियक अरेस्ट का खतरा, बढ़ रही ब्लड क्लॉटिंग की समस्या, बढ़ रहा है कोरोना का गैंग। कोरोना के इलाज के बाद भी कई और मुसीबतें आ रही हैं, जैसे कार्डियक अरेस्ट, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लैक फंगस, कमजोर इम्यूनिटी और बेकाबू डायबिटीज। कोरोना के अलावा इन पर भी पार पाना बेहद जरूरी है। सुल्तानपुर जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी उदय शंकर सिंह ने भी कोरोना को तो हरा दिया, लेकिन स्वस्थ होने पर भी वो कोरोना के साइड इफेक्ट से नहीं बच पाए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी कई लोग इसी तरह कोरोना को हराने के बाद भी मौत की नींद सो चुके हैं। जो खास करके मॉडरेट और सीवियर डिजीज से संक्रमित होते हैं, उनमें ब्लड के क्लॉट बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और ये ब्लड क्लॉट जो है आर्टरी या वेन में हो सकता है। अगर हृदय की आर्टरीज में या जिसको कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं, वहाँ क्लॉट बनता है तो हार्ट अटैक होता है। कोरोना के इलाज के बाद भी किसी भी समस्या को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ये वक्त के साथ और भी कई बीमारियों की वजह बन रहा है। साथ साथ ये देखा जा रहा है कि बहुत से पेशेंट्स डिहाइड्रेशन की वजह से और कोविड पैथोलॉजी की वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन हो रहा है। अधिकांश लोगों को लो ब्लड प्रेशर देखा जा रहा है, जबकि कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत मिल रही है। हिंदुस्तान में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले से हाहाकार मच गया है। अब तक देश भर में इसके 200 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस लोगों को अंधा कर रहा है, गले और नाक की हड्डियों को गला रहा है और कई लोगों की जान भी ले चुका है। टीम न्यूज स्टेट। तो जानकारी अगर है तो आप सावधान रहेंगे तो बीमारियों से बचे रहेंगे। यही हमारी कोशिश है कि हम आपको सतर्क करें, न सिर्फ कोरोना से अगर आप रिकवर हो गए, उसके बाद आप अपना ख्याल कैसे रखें, अपनों का ख्याल कैसे रखें, ये जानना बेहद ज़रूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ सीनियर फिजिशियन जुड़ रही हैं, दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र डसीरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, कितना जरूरी हो जाता है पोस्ट कोविड केयर एक मरीज के लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए इस बार हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख रहे हैं जो कि पोस्ट कोविड पीरियड में हो रही हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉम्प्लिकेशंस जो है वो शुरुआती दिनों में ही दिखें। कई बार बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जो बाद के दिनों में दिखती हैं, और इसलिए इनके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अक्सर जब हमारा बुखार टूट जाता है, जब हमारी मेजर प्रॉब्लम्स जो है, खांसी है, वो सब चीज़ें ठीक हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हो गए, अब हम वापस अपने रूटीन पे जा सकते हैं, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। और क्योंकि हम कोविड के साथ रिकवरी पीरियड में भी परेशानियां देख रहे हैं, इसलिए लोगों का सचेत रहना जरूरी है, उनके बारे में जानना जरूरी है, ताकि वो शुरू से आगाह रहे और वो समझ पाए कि ये दिक्कतें परेशानियां भी हमारे साथ आ सकती हैं। तो हमें सचेत रहना है, हमें ये नहीं सोचना है कि हम बिल्कुल ठीक हो गए और अब इस तरह की कोई परेशानी नहीं आ सकती। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस भी रिकवरी पीरियड में हम ज्यादा देख रहे हैं। जो लोग ठीक हो जा रहे हैं, स्टेरॉइड थेरेपी पे थे, पहले से ब्लड शुगर की प्रॉब्लम थी और डायबिटीज अब कंट्रोल नहीं है, तो उन लोगों में हम ज्यादा देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपकी शुगर लेवल्स कंट्रोल्ड हैं या नहीं है, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है या नहीं है, और पहले से जो दवाइयां आप जिन बीमारियों के लिए ले रहे थे उसके लिए भी आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है कि क्या हम इन दवाइयों को कितना कंटिन्यू रखने की जरूरत है, कहीं छोड़ना तो नहीं है। तो क्योंकि ये जो एक तालमेल है ये बिठाना बहुत जरूरी है, और अगर हम नहीं करेंगे तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि लोग तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल। तो
आप जो हैं कुल मिलाकर के अगर बीमारी से ग्रसित हुए हैं, ठीक हो गए हैं, फिर भी डॉक्टरों के संपर्क में रहिए, ये बेहद जरूरी है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी बता रहे हैं। डॉक्टर सुशील सिन्हा भी हमारे साथ वरिष्ठ डॉक्टर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, अभी ये बता दीजिए कि पोस्ट कोविड कितना ख्याल रखने की जरूरत है, और क्लॉटिंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या हाल के दिनों में कही जा रही है। क्लॉट, क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं कि दवाइयों के कोर्स में ब्लड थिनर भी दिया जाता है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, वो ब्लड थिनर भी लोग खाते हैं इस दौरान में जब कोविड है। उसके बाद कितने दिनों में छोड़ें, ब्लड थिनर ने काम किया या नहीं किया, क्लॉटिंग बन रही है या नहीं बन रही है, एक मरीज को कैसे पता चले? पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, या फिर जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है बनी रहती है। अभी रिसेंटली एक और चीज़ हम लोग ने देखने को मिल रही है, दैट इज़ ब्लैक फंगस। तो डॉक्टर्स के संपर्क में लगभग जो है 3 से 6 महीने संपर्क में बने रहना चाहिए जो है। और विभिन्न प्रकार की जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी डेवलपमेंट होते हैं, वो अपने जो है फैमिली डॉक्टर या फिर जो ट्रीटिंग फिजिशियन है उनसे जो है संपर्क में बने रहें। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी है। जान बचाने के लिए सिर्फ कोरोना को नहीं हराना है, कोरोना ने जो इम्पैक्ट डाला है हमारी बॉडी पर, उस पर भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, उत्तर प्रदेश में तो फैसला लिया गया कि पोस्ट कोविड हॉस्पिटल भी खोलेगी योगी सरकार। शायद सरकार को पता है, शायद क्यों कहूँ, सरकार को पता है कि पोस्ट कोविड हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है, इसलिए कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा अस्पताल हो जिसमें कम से कम पोस्ट कोविड हॉस्पिटल हो और वहां पर मरीजों की देखरेख कम से कम 3 महीने तक होता रहे, जैसा कि डॉक्टर सिन्हा बता रहे हैं। और तमाम ऐसे दीपक, आपकी आवाज फिलहाल साफ तौर पर नहीं मिल रही, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र डसीला भी मौजूद हैं। सुरेंद्र, उत्तराखंड को लेकर के चिंता तो बढ़ी हुई है कोरोना के मामलों की वजह से। अब ब्लैक फंगस का भी एक मामला देहरादून में सामने आया, इसे लेकर के कितनी तैयारी है, और जो पोस्ट कोविड का जो मसला है जिस पर बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है, ऐसे में ये मामले क्या ये बताते हैं कि आप रिकवर भी हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। आपको ख्याल रखने की, अपना और अपनों का ख्याल रखने की आगे भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए कुंदन, इसकी गंभीरता इसी बात से पता चल जाती है। अभी 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मुख्य सचिव ने खुद कहा कि एक बड़ा निवेदन मैं करना चाहता हूं, वो लोग जो प्रदेश में शुगर के मरीज हैं, जिनकी शुगर ज़्यादा रहती है, उनको अपना एहतियात, अपने ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। आप शुगर मेंटेन रखिए, चाहे दवा से रखते हैं, व्यायाम से रखते हैं, आप खाने से रखते हैं, इन सब चीज़ों से अपनी शुगर को कंट्रोल रखिए। उन्होंने ये कहा कि जो विशेषज्ञ हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण के दौरान ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। देहरादून में कल एक मामला सामने आया, हालांकि 4 मामलों की बात हो रही थी, लेकिन एक कन्फर्म केस है जो बुलंदशहर से देहरादून के एक निजी होटल, माफ कीजिएगा, निजी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पहुंचे थे। उन पर उनकी जानकारी मिली है। हमने जब स्वास्थ्य सचिव से पूछा तो स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि ये जानकारी मिली है, लेकिन एक और नोटिफिकेशन दिया गया, एक एडवाइजरी जारी की गई कि जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज कर रहे हैं उनको शासन को बताना होगा कि आपके वहाँ जो मरीज है वो ब्लैक फंगस का संदिग्ध है या ब्लैक फंगस का पुष्ट केस है। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं, जबकि एडवाइजरी के तहत आपको जानकारी देनी होगी। तो कुंदन, कहीं ना कहीं अभी तक हम कोरोना से लड़ रहे थे, अब एक चुनौती बढ़ जाती है क्योंकि पूरे देश में शुगर पेशेंट हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे में ब्लैक फंगस के मामले को लेकर अब चिंता बढ़ने लगी है। हालांकि पोस्ट कोविड हॉस्पिटल की जो आप बात उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे थे, उत्तराखंड में फिलहाल सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेहतर फैसला है जिसको उत्तराखंड में भी लागू करना चाहिए, क्योंकि पोस्ट कोविड में ही हम बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें देख रहे हैं। कुंदन, बिल्कुल। दीपक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीपक, ये पॉलिसी लेवल पर बहुत अच्छा दिखाई देता है पोस्ट कोविड हॉस्पिटल का, मौजूदा स्तर पर कुछ इस तरह के हॉस्पिटल काम कर रहे हैं क्या? और मेरा दूसरा सवाल का हिस्सा ये है कि जो
लोग रिकवर हो रहे हैं, क्या उन्हें सरकारी अस्पतालों में या फिर किसी भी अस्पताल में छुट्टी मिलने के बाद डॉक्टर बता रहे हैं क्या कि आप तो ठीक हो गए, कोरोना नेगेटिव हो गए, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट रहा है उस पर आपको लंबे वक्त तक ख्याल करना है, और क्या क्या ख्याल करना है, क्या ये बताया जा रहा है? देखिए, अगर कुंदन दूसरे सवाल पे अगर हम आए तो आपको अगर सरकारी अस्पताल से जो लोग रिकवर होकर के घर जा रहे हैं तो कोई नहीं बता रहा है, लेकिन अगर प्राइवेट अस्पताल से अगर घर जा रहे हैं तो उनको अस्पताल के जो डॉक्टर हैं लगातार टच में हैं, और जो अगर इस बीमारी को लेकर थोड़े से सिंसियर हैं, उनको पता है कि बीमारी कितनी खतरनाक है, तो वो लोग खुद ही अपने डॉक्टरों के संपर्क में हैं। और अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें कुंदन, तो एक हफ्ते में 16 केस गोरखपुर में आए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से काफ़ी पीड़ित थे, उनको गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक भेजा गया है और उसमें से 3 लोगों की मौत हुई है। तो निश्चित रूप से बीमारी काफ़ी भयावह है, अगर हम कहें तो गोरखपुर के लोगों के लिए साबित हो रही है। और तमाम जो दूसरी सुविधाएं सरकार तो उस पर काफ़ी फोकस कर रही है, लेकिन जो पोस्ट कोविड की बात की जा रही है उस पर फिलहाल अभी जिला प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की या सरकार की अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी दिख नहीं रही हैं गोरखपुर में। सरकार ने तमाम जो L1 L2 के जो हॉस्पिटल हैं उनको तो ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, वहाँ पे वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस तरह के जो केसेज आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जा रहे कुंदन, उनको क्या व्यवस्था दी जाएगी उसको लेकर कोई बताने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि तमाम जो दिक्कतें हैं, जो कोविड ठीक हो जाने के बाद पता चलता है कि वो निगेटिव है, लेकिन उसके बाद भी उनको तमाम दिक्कतें हो रही हैं, उसको लेकर के वो प्राइवेट अस्पतालों में ही जा रहे, तभी उनको जो उनकी दिक्कतें हैं वो दूर हो पा रही हैं। तो अभी इसके लिए थोड़ा सा भी अगर कहें तो यूपी में सरकार को अभी कोशिश करनी होगी, क्योंकि गांवों में अगर खासतौर पे अगर बात करें तो कोविड का केस लगातार बढ़ रहा है। सरकार का फोकस अगर हम यूपी में करें तो यूपी का जो फोकस है गांव में है, लेकिन शहरी क्षेत्र में जो ठीक हो जा रहे हैं उनको लेकर कभी जिस तरह से आपने सवाल किया वो अभी फिलहाल दिख नहीं रहा। यही वजह है कि जो तमाम पोस्ट कोविड का केसेज हैं वो आ रहे हैं, और खासतौर पर ब्लैक फंगस की अगर बात करें तो यूपी के हर जिले में अगर जो कोविड से ठीक भी हो जा रहे हैं वो भी ब्लैक फंगस से उनको दिक्कत हो रही है। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ रहा है, तमाम ऐसे लोग जिनकी मौत भी हो जा रही है, क्योंकि अभी इसका अगर कहें तो पूरी तरह से इलाज नहीं लोगों को पता है, जो डॉक्टर है उनको नहीं पता कि क्या इलाज इसका किया जा सकता है। तो इसको लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हैं गोरखपुर में। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी बताइए कि ये ब्लैक फंगस तो कहा जा रहा है कि बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन इस कोरोना काल में अब चूंकि इतना सीरियस मामले सामने आ रहे हैं और उससे जुड़ गया यह मामला तो लोगों की नज़रों में आया है। मेरा सवाल है कि इस बीमारी से कैसे बचें? क्या शुगर को कंट्रोल में रखना एकमात्र तरीका है बचने के लिए, या और भी तरीके हैं जो आप लोग सुझाना चाहेंगी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ज़रूर ये बात बहुत ज़रूरी है कि शुगर कंट्रोल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब हम स्टेरॉइड्स देते हैं तो उससे शुगर के लेवल्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए शुगर मॉनिटरिंग होना और इस बात का ध्यान रखना कि चाहे हम इंसुलिन लेकर या दवाइयाँ लेकर अपने डॉक्टर से संपर्क में रहकर अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखें, क्योंकि ये जो फंगस है जिससे कि ब्लैक फंगस बीमारी हो रही है, ये हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ होती है। जो भी सामान घर में सड़ रहा होता है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे कागज हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, या धूल धक्कड़ में भी ये फंगस होती है। लेकिन ये तभी हमारे शरीर पर अटैक करती है जब हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कमजोर हो गया है और हमारी शुगर्स बहुत हाई है, या हम ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं या कैंसर के पेशेंट हैं, तो इन लोगों में हमने देखा है कि ज्यादा ये दिक्कत जो है सामने उभर कर आ रही है। अब अगर किसी को ऐसा लगता है कि उनके आधे फेस में दर्द हो रहा है, या उनको जो है देखने में कोई दिक्कत हो रही है, ब्लड विजन हो रहा है, या आंखें सूज रही हैं या लाल हो रही है, या उनको साइनसेस में जो हमारे यहाँ नाक और यहाँ पर होते हैं इनमें सूजन महसूस हो रही है, या बहुत दर्द हो रहा है, या नाक के टिप पर आपको कोई एहसास नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है छूने पर, या आपके ब्लॉक्ड नोज है, नाक बहुत बंद रह रही है और उसमें से काले क्रस्ट निकल रहे हैं, या मुंह से काले काले क्रस्ट निकल रहे हैं, क्योंकि इसीलिए इसका नाम ब्लैक फंगस है, तो आपको तुरंत सचेत हो जाना चाहिए, अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि फिर ये ब्लैक फंगस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और दिक्कत की बात यही है कि ये जो फंगस है इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत हाई है। लगभग आधे लोग जिनको ये बीमारी होती है उनमें हमने मृत्यु होते हुए देखा है, और इसमें जो है आंखें भी निकालने की जरूरत पड़ जाती है, हमेशा के लिए विजन भी चला जाता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि ये फैलते बहुत तेजी से है। इसलिए अगर हम इसके लक्षण पहचाने, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखें, और दूसरा ध्यान रखिए कि ये घुसता नाक और मुंह से है, या फिर आपके शरीर में अगर कहीं कोई कट लगा है तो वहां से घुस सकता है। इसलिए मास्क पहन कर रहें, हाथों की हाइजीन का ध्यान रखें। कहीं वूंड है, शरीर पर कट है जो कि डायबिटिक्स में आसानी से हो जाता है, तो आपको उसको साबुन और पानी से धोना है, पूरी आस्तीन के कपड़े
पहने, पैंट पहने, ताकि आपको कहीं से और एक्सपोजर ना हो। तो अगर हम इस बात का ध्यान रखें तो हम बीमारी से जरूर बच सकते हैं। डॉक्टर सुशील, आप हमें बताइए कि अर्ली डिटेक्शन किसी भी बीमारी के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लैक फंगस के मामले में भी अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाता है तो क्या हम इस बीमारी में जो मोर्टालिटी है उसे और कम कर सकते हैं? जी जी, अर्ली डिटेक्शन किसी भी चीज़ के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी बीमारी के लिए। और अगर हम कोविड को एज सच अगर देखें, एज अ कंप्लीट डिजीज़ देखें, तो कोविड लगभग दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो जिस दौरान जो है कोविड इन्फेक्शन होता है और उसके बाद जो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट कोविड जो है एरा, ठीक है। तो कोविड के दौरान हमारी इम्यूनिटी, सब जानते हैं कि इम्यूनिटी जो है लो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। और कोविड में लंग्स में फाइब्रोसिस होती है, जिसके वजह से जो है हम लोगों को जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है देना पड़ता है ताकि हमारे लंग में जो है फाइब्रोसिस ना हो, ठीक है। ये जो स्टेरॉइड हम देते हैं और साथ में जो इम्यूनिटी लो होती है, उस दौरान अपॉर्चुनिस्ट इन्फेक्शंस जैसे कि जो है ब्लैक फंगस है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो सब हमारे शरीर में जो है आ जाते हैं। अभी एक चीज हम ब्लैक फंगस के साथ जो है और ऐड ऑन करना चाहेंगे। डॉक्टर स्वाति ने बहुत ही अच्छा विस्तार में बताया ब्लैक फंगस के बारे में। जो मास्क हम लोग यूज करते हैं, अमूमन हम लोगों ने देखा है कि जनरल पब्लिक जो मास्क यूज करती है उसको बार बार जो है उसी को यूज कर रही है। मेरी आपके माध्यम से कुंदन जी समस्त प्रदेशवासी और से अनुरोध है कि आप मास्क को रेगुलरली धोएं या फिर जो है नया मास्क ही इस्तेमाल करें। इस समय ह्यूमिड वेदर है, ह्यूमिड वेदर में फंगस की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा जो है हो जाती है। आसपास हमारे वातावरण में जो है फंगस जो है घूम रहा है, और ये अगर मुंह और नाक से होते हुए हमारे साइनसेस में जो चला गया तो ये एक जानलेवा बीमारी के रूप में भी जो है देखने को मिल रहा है। हम कोविड से तो ठीक हो गए, लेकिन हमारा ब्लड शुगर बढ़ा रहने की वजह से या फिर कोमॉर्बिड कंडीशन की होने की वजह से या फिर हमने जो है ठीक से देखभाल जो है अपने शरीर की नहीं की पोस्ट कोविड, तो इस तरीके के जो है इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। इसलिए एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। 2 गज की दूरी और साथ में मास्क है ज़रूरी। इसको अपने जीवन में आत्मसात कर लें, इसको जो है टैगलाइन बना लें कि हम कभी भी, अब जब तक जो है ये कोविड जो है हमारी जिंदगी में रहता है, हम ये 2 चीजों को तो जरूर ही फॉलो करेंगे। डॉक्टर सिन्हा की बातों में यकीनन मानिए बिल्कुल बहुत सी चीजों में इजाफा मिल जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर सिन्हा, आपने जो कहा कि मास्क है जरूरी, सिर्फ मास्क जरूरी नहीं है, साफ मास्क जरूरी है। आपने जो बात कही इसमें एक एड ऑन करना पड़ेगा कि साफ मास्क, आप मास्क बदलिए नहीं तो कम से कम साफ मास्क पहनिए, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर स्वाति भी कुछ जोड़ना चाहती है। डॉक्टर स्वाति जी, बहुत अच्छी बात अभी डॉक्टर साहब ने कही। और एक बात और मैं ज़रूर लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगी कि जो लोग अभी ट्रीटमेंट ले रहे हैं ऑक्सीजन थेरेपी पे जो है, उनमें भी हमने देखा है कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एक छोटी सी बॉटल लगी होती है जिसमें पानी भरा होता है, वो पानी भी चेंज होते रहना ज़रूरी है। उसकी तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे मरीज भी हैं जो ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं और उस पानी में जो है फंगस थ्राइव कर रहा है और वहाँ से इन्फेक्शन उनको लग रहा है। तो ये भी एक श्रेणी है। तो इस तरफ भी लोगों का ध्यान जाना बहुत ज़रूरी है कि ध्यान रखें कि वो डिस्टिल्ड वाटर हो या वो रोज बदला जाए, ताकि जो है वहां से भी इन्फेक्शन लोगों तक ना पहुंचे। डॉक्टर सिन्हा, हमें बताइए कि ये जो फंगस का हम जिक्र कर रहे हैं, ब्लैक फंगस है, ये कोई अलग सा फंगस नहीं है जो हम आसपास देखते हैं, जो चीज़ें सड़ जाती हैं ह्यूमिड की वजह से। अब खाने में भी फंगस लग जाता है, बाकी चीज़ों में भी फंगस लग जाता है। ये वही फंगस का अपडेटेड वर्जन है जो इंसानों में लग जाता है और उससे बचने की ज़रूरत है। ये वही फंगस है। इसको जो है म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन जो आसपास हमारे इस वातावरण में है, और ख़ास तौर से ह्यूमिड वेदर में, जो इस समय वेदर हो गया है, उसमें जो है ये अच्छे से पनपता है। तो हमें अपने आसपास जो है का वातावरण स्वच्छ रखना है, और अगर वातावरण स्वच्छ रहेगा, ड्राई रहेगा, तो यकीनन हम जो है इस फंगस से जो है अपने आप को बचा पाएंगे। और कोरोना से ही नहीं, ये जो ब्लैक
फंगस का जो कहर इस समय जो है हम लोग के ऊपर बरप रहा है, उससे भी अपने आप को जो है और अपने घर वालों को बचा पाएंगे। दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। दीपक, जल्दी से बता दीजिए, पोस्ट कोविड हॉस्पिटल की बात कही गई थी, वो कहीं काम करते हुए प्लानिंग के तौर पर दिखाई दे रहा है क्या? जी देखिए, अगर गोरखपुर की बात करें कुंदन, तो लगभग यहाँ पे 35 हॉस्पिटल जो प्राइवेट हैं, इसके अलावा 12 हॉस्पिटल जो सरकारी है वो काम कर रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जो मरीजों को डिस्चार्ज करने के बाद उनको पूछते नहीं कि वहाँ पे उनको क्या दिक्कत हो रही है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर कहें तो राज्य सरकार की है कि इन लोगों को, जो मरीज जहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो ठीक हो रहे हैं, उनको उनके बाद में जाने के बाद से, घर पे जाने के बाद से एक ट्रीटमेंट का उनका क्या रहेगा। और जिस तरह से भी हमारे जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर हैं वो बता रहे हैं कि पोस्ट कोविड के बाद से तमाम जो दिक्कतें होती हैं वो जानने की प्रयास करें डॉक्टर, वो लोगों को भी पता नहीं होता है। अगर हम ब्लैक फंगस की बात करें कुंदन, तो 16 से अधिक केस एक हफ्ते में आए हैं। तमाम ऐसे लोग जिनको पता नहीं कि उनको ये दिक्कत हो रही है। तो एक मेरी गुजारिश अगर कहें तो जो हमारे जो डॉक्टर यहाँ पे उनसे है कि लोग कैसे घर पे पहचान करें कि अगर वो कोविड उनका ठीक हो गया है, घर पे अगर वो आ गए हैं, तो वो कैसे जाने कि उनको ब्लैक फंगस अगर हो रहा है तो उसका सिम्टम्स क्या है, और अगर सिम्टम्स है तो इसका इलाज कैसे करें, क्या प्राइमरी उनको जो है प्रोटेक्शन लेना, वो अगर जानकारी मिल सके तो काफी बेहतर होगा हमारे जो दर्शक है। बहुत हिंट दे दिया डॉक्टर स्वाति ने इस चर्चा के दौरान। हमारे साथ सुरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, अभी चूंकि फोकस जो है सरकार का, प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का कोविड को कंट्रोल में है, इसलिए पोस्ट कोविड के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है, क्या यह वजह है? जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल देखिए कुंदन, यही सबसे बड़ी बात हम ये कह रहे हैं कि पोस्ट कोविड के बारे में आपको ज़्यादा सोचना होगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि लोग पोस्ट कोविड में लापरवाह हो रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अब वो जो एक खतरे का निशान है उसे पार कर चुके हैं, और उसके बाद वो लापरवाह हो रहे हैं और उसके बाद ही ये दिक्कतें हो रही हैं। तो इसलिए पोस्ट कोविड को लेकर भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाने की ज़रूरत है, और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी आपको खतरा उतना ही बरकरार रहता है। बिल्कुल कुंदन। डॉक्टर स्वाति, जल्दी से बता दीजिए, कार्यक्रम खत्म करें इससे पहले आप बता दीजिए कि कोरोना से जब आप नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव रिपोर्ट जब आपकी नेगेटिव हो गई, तो क्या क्या करने की ज़रूरत है अगले 2-3 महीनों तक? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो अपने डॉक्टर से संपर्क में रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि छाती में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सर दर्द हो रहा है, कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी पल्स रेट जो है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, या आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये सब ऐसी दिक्कतें हैं जो ज़्यादातर हम पोस्ट कोविड पीरियड में देख रहे हैं। तो डॉक्टर से संपर्क में रहिए। ऐसा कुछ भी फील होता है तो तुरंत उनसे बात करिए, उसे नज़रअंदाज मत करिए। दूसरा, अपनी लंग एक्सरसाइजेस करते रहिए, डाइट अपनी अच्छी लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। और अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन या इस तरह की कोई चीजों ने घेर रखा है, तो जरूर किसी हमें साइकेट्रिस्ट या ऐसे डॉक्टर से बात करनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक से, जो हमें गाइड करे कि हमें क्या ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, ताकि हम इन चीजों से जूझते ना रहें और ये परेशानियां हमारे लिए आगे चल के बड़ी मुसीबत ना बने। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना, डॉक्टर माहेश्वरी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है। हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव जुड़े थे और सुरेंद्र डसीला जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ कोरोना, जब तक कोरोना आपके अंदर है, वायरस है, तब तक आपको ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। कोरोना को जब आप हरा करके अपने शरीर से बाहर कर देते हैं, कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं, उसके बाद भी आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत है। यही बताने के लिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा था। फिलहाल इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।